हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1996 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। वेसली इवांचुक वर्सेस अलेक्जेंडर मोर्जेविच। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा करता हूँ शुरू। नीदरलैंड्स में ये गेम खेली गई थी, एम्स्टर्डम में। E4 के साथ यहाँ वेसली ने शुरू किया। E6 का रिस्पॉन्स फ्रेंच डिफेंस यहाँ अलेक्जेंडर मोर्जेविच का आया। D4 हुआ, D5, नाइट C3, नाइट F6, देन E5। ऑफ दिस मूव नाइट भगाना पड़ेगा D7 स्क्वायर पर। देन हुआ F4, C5, नाइट F3, नाइट C6। देन हुआ बिशप E3, बिशप E7, तो D टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, बिशप E2 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। बिशप आया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ A3, बिशप E8, देन क्वीन गई E1 स्क्वायर पर। यहाँ से ये क्वीन G3 स्क्वायर पर ही जा सकती है, लेकिन रुक C8, ब्लैक का मूव आया। अब मैं करूँगा ओपनिंग की बात, तो ब्लैक के पास बिल्कुल थोड़ी क्रैम्प्ड पोजीशन तो है। वाइट के लाइट स्क्वायर, दोनों बिशप्स को देखिए आप, बिल्कुल एक्टिव है। वहीं ब्लैक के दोनों बिशप्स उतने एक्टिव नहीं है। रुक D1, यहाँ वाइट का मूव आया, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। देन हुआ B4, उल्टा नाइट और क्रैम्प्ड हो गया। इस नाइट को जाना ही पड़ा D7 स्क्वायर पर। मैं एक बार को सोच रहा था कि अगर ये नाइट, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बचाना मुश्किल हो जाएगा उस पॉन को। वेल, नाइट B5, क्वीन पर अटैक बना और प्रेशर बना, नहीं बना, हटाओ उसको। क्वीन गई B8 स्क्वायर पर। और अब ब्लैक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड पोजीशन में फिलहाल खेल रहा है। वाइट ने अपने बिशप को लिया D3 स्क्वायर पर, और बिशप के D3 स्क्वायर पर आने का बिल्कुल और कोई मतलब हो नहीं सकता। खैर, इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से, मैं जैसा मानता हूं कि नाइट इतने एग्रेसिव स्क्वायर्स पर नहीं होने चाहिए, भगा दो इसको वापस। लेकिन यहाँ पहले खेला गया F6। F6 होने के बाद एक प्रॉब्लम आई गेम में यहाँ पर ब्लैक की। यहाँ पर व्हाइट को अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाकर सीधे सीधे ये चेकमेट करने का मौका, नहीं चेकमेट नहीं, मतलब हाँ चेकमेट ही है, तो चेकमेट करने का मौका मिला। तो और कोई इलाज है नहीं सिवाय इस एफ पॉन को आगे पुश करने का। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अटैक बना है यहाँ इस बिशप पर, लेकिन क्वीन F3, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। और व्हाइट की क्वीन को एक बहुत अच्छी पोजीशन अब मिल चुकी है। डेफिनेटली जो आगे आने वाली गेम है उसमें यहाँ ये जी पॉन आगे पुश होगा और कुछ इस तरह से गेम को बनाने की कोशिश की जाएगी। और ब्लैक की पोजीशन ऑलरेडी इतनी क्रैम्प्ड है, उसको पीसेस को मूव करने के लिए भी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। नाइट B6 खेला तो गया, लेकिन ऐसा करने के बाद जैसे नाइट ज़्यादा एक्टिव हो सकता तो पहले ही उसको उड़ा दो। बिशप टेक्स B6, ए टेक्स B6, B5 में उल्टा पॉन्स डबल हो चुके हैं। देन हुआ G4, जो एक्सपेक्टेड था। G6 किया, जी टेक्स F5, ई टेक्स F5। अपने किंग के सामने के पॉन स्ट्रक्चर को इंटैक्ट और बहुत स्ट्रांग रखने की कोशिश है फिलहाल अलेक्जेंडर मोर्जेविच की। रुक गया F2 स्क्वायर पर, ऑब्वियस मूव यही बनता है। फिर यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश रहेगी। देन नाइट D8, नाइट D8 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने भी अपने नाइट को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश की। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, देन किंग मूव हुआ H8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव तो एकदम मुझे क्लियर नजर आ रहा था। जैसे ही रुक सामने आएगा तो ब्लैक ने पहले ही अपने किंग को हटा लिया है। रुक G2, यहाँ व्हाइट का मूव आया तो सही, लेकिन पहले खेला गया रुक C3। ब्लैक का पहला कोई किंग है, पहला कोई पीस है जो ओपोनेंट की टेरिटरी में जाकर घुसने में कामयाब हुआ है। नाइट H4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर नाइट के H4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या हो सकता है, देखते हैं। क्या यहाँ दो पॉन्स लिए जा सकते हैं इस तरह से? खैर, नाइट C6, यहाँ पहले ब्लैक का मूव आया, नाइट E6। और फ्रेंड्स, ऐसा होने के बाद सीधा सीधा यहाँ बना है रुख पर अटैक। और नाइट ऐसे स्क्वायर पर पहुंच चुका है जो थोड़ा अग्रेसिव भी है, लेकिन इस नाइट पर अगर अटैक बने वाइट के तो क्या डिफेंस होगा? ये तो बेचारा भागने के लिए, चलो एक स्क्वायर तो है, कम से कम भाग जाएगा। वेल, रुक गया G8 स्क्वायर पर, जो पहले ज़रूरी भी था। और फ्रेंड्स, अब ज़रा करते रहना इस गेम में मैथमेटिक्स। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F5। यहाँ आया है नाइट सेक्रीफाइस ब्लैक के लिए। अगर मैं ब्लैक की जगह होता तो मैं यही सोचता कि क्या हुआ, ये क्यों किया गया है। मैं जरा जी टेक्स F5 को इमेजिन करूँ कि किस तरह से अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो क्या होगा। रुक टेक्स G8 चेक होगा ही होगा। देन किंग टेक्स G8 करना पड़ेगा, और उसके बाद आएगी क्वीन से चेक।
और जो चेक सीधा सीधा चेकमेट करने के लिए काफ़ी होगी। किंग F7 स्क्वायर पर चला भी गया कि ठीक है, फर्दर अगर आप चेक देंगे तो मैं नाइट एलिमिनेट कर दूंगा, तो उसके बाद हो जाएगा बिशप टेक्स F5, अपने नाइट पर डिफेंस होगा और अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट होगी। तो बिशप F8 जैसी ऑप्शन एक बार के लिए अगर यूज कर भी ली गई तो अगले मूव में यहाँ क्वीन आएगी G5 स्क्वायर पर, और क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स कहाँ कहाँ से चेक और चेकमेटिंग थ्रेट्स आ सकती हैं वो नज़र आ गया होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ बिशप D7 के ऑप्शन को चुन लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या क्या ऑप्शंस आती हैं वाइट के पास, चेक कहाँ से आ सकती है, इस गेम को फोर्सफुली कहाँ चेकमेट तक पहुंचाया जा सकता है, ये बहुत हद तक क्लियर है। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C8। फ्रेंड्स, अगर गेम प्लान की बात करूँ तो कुछ हद तक ठीक है। यहाँ इस नाइट और दूसरे नाइट दोनों को पिन करने की तैयारी है। ठीक है, नाइट हटाओ, दूसरा नाइट पिन हो जाएगा, मेटल मिल जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ से। खैर, रुक G3 के ऑप्शन यहाँ अपने क्वीन पर डिफेंस किया गया, तो क्या हो कि यहाँ नाइट सेक्रीफाइस को ब्लैक एक्सेप्ट कर ले। कौन से? यहाँ F5 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को तो पता ही है, D6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट को एक्सेप्ट करे तो क्या होगा। यहाँ क्वीन टेक्स E6 का एक ही मतलब होगा, क्वीन टेक्स H7 चेक। फ्रेंड्स, आप यहाँ कहेंगे ये क्या हुआ, क्योंकि किंग टेक्स H7 होने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट आपको अब रुक H3 चेक और मेट का रहस्य समझ में आ गया होगा। तो अभी फिलहाल इस मूव के लिए यहाँ इवांचुक का नाइट बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर पहले मोर्जोविच को करना ही पड़ा H5, ताकि ये चेकमेटिंग थ्रेट से तो निजात मिले कम से कम। और इसके बाद यहाँ नाइट H6। फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, रुक पर अटैक बना है, नाइट पर चलिए डिफेंस हो गया, कोई इशू नहीं है। तो रुक गया G7 स्क्वायर पर, नाइट से अगर लिया जाएगा ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रीदर मिल जाएगा, यहाँ पर मटेरियल काफ़ी कुछ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत क्यों मिलेगा, मान लो नाइट से रुक लिया गया, पहले कर लो क्वीन एक्सचेंज, और जब तक क्वीन एक्सचेंज कंप्लीट होंगी उसके बाद नाइट, और दूसरा नाइट कहाँ जाएगा, ये मिल जाएगा बहुत कुछ। खैर, बिशप गया F5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इवांचुक ने कॉम्प्लिकेशंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ ऑलरेडी दुनिया भर के नाइट, मतलब सारे नाइट्स उन्होंने रिस्क पर रखे हुए हैं, अब बिशप को पॉन के ऊपर पहुंचा दिया है। लेकिन आप यहाँ देखिए, रुक को रुक लिया जा सकता है। तो खैर, पहले तो बिशप को ले लेते हैं। जी टेक्स F5 का मतलब नाइट टेक्स G7 होगा ही होगा, और उसके बाद यहाँ ये रुक अभी भी बेचारा धर में लटका हुआ है। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स G3। कीप इट सिंपल, जो नुकसान हो रहा है उसे पूरा करो। क्वीन टेक्स G3 होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को अपने रुक को तो बचाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, ये मूव था। लेकिन ब्लैक के दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि अगर वाइट ने नाइट से इस रुक को लिया तो डिस्कवर्ड अटैक बनेगा सीधा सीधा क्वीन पर, और रुक का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, यहाँ पर शायद इसी कैलकुलेशन के आधार पर क्वीन को B8 स्क्वायर पर ले जाना ज़्यादा सही समझा मोर्जोविच ने, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रुक टेक्स D5, ये कहाँ से रुक निकल कर आ गया, ये पॉन कहाँ से ले लिया, कुछ मिलेगा क्या, या कोई वेटिंग मूव है इस तरफ। खैर, रुक H7, अब यहाँ ब्लैक ने भी बचा लिया, उसने नहीं सोचा यार कुछ तो मिला, लेकिन बिशप टेक्स G6 के वेट यहाँ पर मेरे ख्याल से वेस्ली वांचुक कर रहे होंगे। ऑब्वियस है, अगर यहाँ ब्लैक मान लेते हैं कि बिशप टेक्स G6 के ऑप्शन को चुनता है तो ऑब्वियस है क्वीन टेक्स G6 होगा, और क्या ये अगले मूव में किसी तरह की अभी फिलहाल कोई चेकमेट बचेगी। ये चेकमेट है, लेकिन क्वीन है इसके डिफेंस के लिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ब्लैक के साथ कि वाइट अगले मूव में क्या करने वाला है, अपने रुक से देने वाला है चेक, और इसीलिए रुक पॉन लेने पहुंचा था। और ऐसा करने के बाद यहाँ किंग क्वीन पर फॉक होगी, और आप नाइट की वजह से मरने वाले उस क्वीन को आराम से देख सकते हैं। क्वीन C8 जैसी ऑप्शन चुनी भी गई तो रुक D8 चेक होगा और गेम वहाँ फंस चुकी होगी। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर और क्या ऑप्शन हैं, ऑप्शंस तो खैर लिमिटेड ही मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कौन सी एट कंसीडर की जा सकती थी। चलिए छोड़िए, इसको क्या एक्सप्लेन करूँ। यहाँ गेम में खेला गया था रुक टेक्स H6, बिशप पर अटैक बना, और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव, या वीडियो को पॉज करके देखें और यहाँ ज़रा वेस्ली इवांचुक जो जो लास्ट मूव चला होगा उसे ज़रा ढूंढने की कोशिश करें, और जो लोग यहाँ बिशप F7 के मूव तक पहुँच चुके हैं तो वो ज़रा अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर लें। आप यहाँ रीज़न देखिए चेकमेट का, यहाँ एक चेकमेट, दूसरी चेकमेट, दो दो तो आपको क्लियर ही नजर आ गई है। अब दोनों में से
कौन कौन सी चेकमेट बची जा सकती है? मुझे तो लगता नहीं कोई बची भी जा पाएगी। बिशप को वापस लेकर आए गए तो जी 8 स्क्वायर पर चेकमेट होगी। फ्रेंड्स, बहुत गजब की गेम राहुल पंत जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने इस यूट्यूब चैनल जस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।